देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, एसओएल की क्लासेस लेना मैंडेटरी नहीं होता। और आप अगर यही आंसर सुनने आए थे सिर्फ, तो आप इस वीडियो को देखकर जा सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में और आगे की बात करूँगा। जो नए बच्चे इस साल आए हैं उनसे मैं बात करूँगा। देखिए दोस्तों, एसओएल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले कुछ 4-5 सालों के अंदर। और इस इम्प्रूवमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्लासेस का ही मैं कहूँगा। क्लासेस के मामले में एसओएल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे डालने की बात हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस की नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज़ करने की बात हो, इसमें एसओएल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हालांकि अभी बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि फुल फ्लेज एसओएल ने काम कर लिया। टाइम के साथ मुझे उम्मीद है कि चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर्स और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए एसओएल को। कम से कम एक एक सेंटर हर एक रीजन में होना चाहिए। ये चीज़ें एसओएल को अभी इम्प्रूव करनी है। लेकिन क्लासेस अटेंड करना क्या मैंडेटरी है, इसका जवाब तो मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन अब इससे आगे की बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में आपको क्लासेस अटेंड करनी भी चाहिए यहाँ की या नहीं, क्या वर्थ इट है या नहीं। देखिए, इसका आंसर है हाँ जी, वर्थ इट है। सबसे पहले तो हर एक सेमेस्टर में 15-15 क्लासेस देने का प्रावधान है डिस्टेंस मोड के अंदर एसओएल का। हर एक कोर्स की 15 क्लासेस तो कम से कम लगेंगी। लेकिन 15 क्लासेस में कभी भी ये मत समझना कि आपका सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इस चीज़ को मत समझना आप लोग। सिलेबस पूरा कवर कभी नहीं होता डिस्टेंस मोड में। क्लासेस के थ्रू सिलेबस आपको खुद को कवर करना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी दोस्तों वीकली। उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपको काम करना है। वो स्ट्रेटजी क्या है? नंबर 1, जब भी आप पीसीबी क्लासेस अटेंड करने जाते हो, देखिए इसको क्लासेस के अलावा एसओएल काउंसलिंग कहने पर ज़्यादा जोर देता है कि एकेडमिक काउंसलिंग सेशन। ठीक है, तो जो आपको मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको क्या करना होगा। वीकली एक ऐसा आपको अपना बनाना पड़ेगा कि आप कुछ डाउट्स हों आपके, वो नोटबुक पर लिख लो और उन डाउट्स को काउंसलिंग सेशन में जाकर टीचर्स से पूछो और जो टीचर्स उसके सॉल्यूशन बताए वो आप नोट डाउन करो। इट डजेंट मीन कि वो जो डाउट्स हैं आपके सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड ही होंगे कि इस क्वेश्चन को मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो डाउट कुछ और भी हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैटर्न कैसा आता है एग्ज़ाम्स का, या सिलेबस में कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बिकॉज टीचर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। जो वहाँ टीचर्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रेगुलर वाले ही टीचर्स होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी और ये चीज़ अल्टीमेटली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ही को काम करेगी। अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लीजिए सितंबर में क्लासेस शुरू हो गई और ऑब्वियसली नवंबर तक तो कम से कम क्लासेस चलेंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका डाउट एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर है तो वो हर हफ्ते आप वही पूछते रहोगे। ये डाउट तो एक आध उसमें ही क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस उठाना है जी। उस सिलेबस उठाकर आप ये देखो कि कौन सा टॉपिक है जो आपको मुश्किल लग रहा है। आप लोग उस चीज़ के ऊपर जोर दीजिए बच्चे मिलकर कि मैम ये चीज़ आप लोग पढ़ाइए, या सर ये चीज़ आप लोग पढ़ाइए, बाकी हम खुद कर लेंगे। इस टॉपिक पर आप लोग जोर दीजिए। एकेडमिक काउंसलिंग सेशन में जो टीचर होते हैं उनका फोकस ये नहीं होता कि वो सिलेबस कवर करें, और उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। 15 दिन में यार कौन सा टीचर सिलेबस कवर कर देगा 15 क्लासेस में? 15 तो मैं बोल रहा हूँ, 15 एक्चुअल में होती नहीं है ऑफलाइन क्लासेस, 10-12 के आसपास ही होंगी। तो इतने कम टाइम में सिलेबस कवर नहीं करा जा सकता। तो आप लोग अगर मिलकर अगर एक स्ट्रेटजी बनाओगे, उस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करोगे, जो आपके स्पेसिफिक डाउट्स हैं वो अगर क्लियर होते चले जाएँ, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एग्ज़ाम पैटर्न कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, और अगर सिलेबस में से कुछ यूनिट है जो डिफ़िकल्ट लग रही है उसे आप लोग टीचर के सामने रखोगे, तो टीचर भी खुश होगा कि हाँ एक्चुअल में मैं सिर्फ डिस्टेंस वाले बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये लोग समझ रहे हैं अपनी परेशानी को, तो वो मेरे पास लेके आ रहे हैं। और टीचर जब उसको रिजॉल्व करेगा तो बच्चों का भी जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व होंगी। देखो, अगर एक सेंटर में 100 बच्चे क्लासेस लेने जा रहे हैं और 100 के 100 बच्चे सीरियस नहीं हैं, अब जिसको बुरी लग रही है ये बात बुरी लगनी चाहिए, लेकिन वो 100 के 100 बच्चे सीरियस नहीं हैं। लेकिन अगर उन 100 में से अगर 40-30 बच्चे भी सीरियस हैं, वो अगर ये चीज़ करेंगे तो टीचर्स को समझ में आएंगी चीज़ें और वो उसी के ऊपर काम करेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास टाइम होता है संडे में तो क्लासेस ज़रूर से अटेंड करें
और क्लासेस अटेंड करने की एक स्ट्रेटजी बनाएं, टीचर से डाउट सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी बनाएं, सो दैट आपके डाउट सॉल्व हों और आप आसानी से जो ये सारी चीज़ें हैं एकेडमिक काउंसलिंग सेशन इसका बेनिफिट उठा पाएँ और अपना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज़ बेनिफिट कर पाए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें जो मैंने कही हैं इस वीडियो में वो समझ में आई होंगी, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।